हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल में। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि भाग 3। इसमें हम पढ़ेंगे यण और अयादि संधि के बारे में विस्तार रूप से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अभ्यास के लिए अभ्यास प्रश्न पीडीएफ फॉर्म में दिए जाएंगे। आप उसकी लिंक पर जाकर उसको डाउनलोड कर अभ्यास कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यण संधि का मतलब दोस्तों भी यही पिछले में हमने जब पढ़ा था गुण और वृद्धि में कि वहां पे असमान स्वर मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी असमान स्वर ही मिलेंगे। और यहाँ पे स्वर की बजाय ये यण वर्ण में बदल जाता है, मतलब ये रे वे और ले में बदल जाता है। मैंने ले यहाँ पे अंत में इसलिए लिखा है दोस्तों, क्योंकि ये ली से बनता है और अपने एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आते नहीं है, तो हम ले के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ओनली ये रे और वे के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इस व्यवस्था को। जब भी पहले जितनी भी संधि थी यहाँ, इससे पहले दीर्घ गुण और वृद्धि, वहां पे ए आता था यहाँ पे शुरू में दोस्तों। अब इससे आगे बढ़ गए हम, यहाँ पे ई आएगा और उसके अलावा यहाँ इधर एस समान स्वर आएगा। तो ई जब भी आएगा वो ये में बदल जाएगा, तो इसके आगे जो भी एस समान स्वर होगा वो उसमें जुड़ जाएगा दोस्तों। तो ये हलंत है, यहाँ पे आधा है ये। तो जब भी ए जुड़ेगा तो पूरा हो जाएगा, आ जुड़ेगा तो या बन जाएगा। इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं बनती है दोस्तों। ऐसे ही ऊ आएगा तो वो व में बन जाएगा, तो उसमें व हलंत में बनेगा। ये वे भी आधा है और इसमें जो भी स्वर जुड़ेगा उस हिसाब से उसकी व्यवस्था बन जाएगी। री से रे हलंत आएगा दोस्तों, और उसमें जो भी बनेगा उस हिसाब से उसकी भी व्यवस्था बन जाएगी। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। इसका सबसे अच्छा इसको पहचानने का तरीका है दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप यण वर्ण देखेंगे, मतलब ये रे और वे जब भी देखेंगे, उससे पहले आपको आधा वर्ण मिलेगा। जैसे यहाँ देखेंगे, अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे, इससे पहले जो भी वर्ण है वो आधा है। यहाँ पे वे वर्ण से पहले थे आधा है, यहाँ वे वर्ण से पहले से आधा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रे त्रे में है रे, तो ते आधा है यहाँ पे। ऐसे ही इधर भी ते आधा है क्योंकि रे है यहाँ पे रू। तो अगर आप दोस्तों इसकी पहचान ऐसे है कि आपको त्रे देखने को मिलेगा, त्रे में ते आधा है और फिर रे है। चलिए दोस्तों, अब इसके उदाहरण देखते हैं। जब भी ई के सामने एस समान स्वर आएंगे तो वो ये में बदल जाएगा और वो एस समान स्वर वैसे ही रहेगा और उसमें जुड़ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। जैसे अपन ने बात की थी, ये से पहले जो भी स्वर होगा वो आधा होगा। तो अब इसको हम तोड़ते हैं दोस्तों। ये अगर इसमें से मैं निकाल लूं तो ये बचेगा प्रथ, ये मैंने निकाल लिया है, और के। अभी ये अपने को बस ये चाहिए हलंत वाला, तो ए भी हटा देंगे दोस्तों हम इसमें से। तो ये बनेगा प्रथ, ये का तो ई और ई बड़ी ई बन गया, और इसके ऊपर जो स्वर लगा था ए समान, ए लगा हुआ था, और इधर के बचा हुआ है। तो अब इसकी जैसे ही आप जोड़ेंगे व्यवस्था दोस्तों, तो इसकी भी दोस्तों अच्छी बात ये है, ये भी 50% प्रोबेबिलिटी रहती है इसको सोल्व करने की आपको, क्योंकि इसमें ज्यादा शब्द बनते नहीं है, दो ही शब्द बनते हैं। और इसीलिए यण और अयादि संधि बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप अयादि संधि में तो आपके 100% प्रश्न सही होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसमें तो एक ही शब्द बनता है। अगर आप ढंग से उसको तोड़ लेंगे सूक्ष्म रूप में, तो आप आराम से उसको सोल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बनेगा प्रत से प्रति, बड़ी ई या छोटी, तो ये प्रति होती है, और एक में एक ही होता है दोस्तों। एक का तो आपको टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीछे वाला वर्ण होगा दाईं ओर वाला, वो एक ही होगा। आपको बस बाईं ओर वाले में देखना है कि छोटा ही आएगा या बड़ा ही आएगा। अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों। उपर्युक्त, उपर्युक्त में आप ये जैसे ही हटाएंगे दोस्तों, तो ये रे जो है ये आगे की तरफ है, तो ये बनेगा ऊपर प्लस यू प्लस त। तो यहाँ पे ऊ आपका असमान स्वर है। तो अब अगर आप इसको और तोड़ेंगे तो ये का तो ई आ जाएगा, इसका ऊ यहाँ आ जाएगा, और कत में यहाँ आ जाएगा। इसको बनाएंगे ऊपर, या ऊपरी बनेगा, तो ऊपरी में छोटा ई आता है, तो इसलिए ऊपरी प्लस उक्त। तो ये बना ऊपरी प्लस उक्त। अब हम डायरेक्ट भी करेंगे, इसको देखेंगे डायरेक्ट करके दोस्तों। तो अगर आप ये यहाँ से हटाएंगे तो ये देव बचेगा। तो देव का देवी छोटी ई या बड़ी ई बनेगा। तो आपको पता है देवी में बड़ी ई आती है, और ऐश्वर्य में ईश्वरीय की तरह इसमें आई आता है। तो देवी प्लस ऐश्वर्य। अगला उदाहरण प्रत्यय। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिर से ये क्या है कि छोटा अक्षर है, आधा तय है,
तो ये जैसे ही हटाएंगे तो प्रत बचेगा और इधर ये बचेगा। तो प्रत में ई जोड़ेंगे तो प्रति, या तो छोटा ई या बड़ा ई, तो प्रति छोटा ई वाला उपसर्ग है क्योंकि इसलिए छोटा ई आएगा। और यहाँ पे जो है आपका ए बचा है यहाँ पे, क्योंकि और कोई स्वर है नहीं, ए ही है। ये आधा निकालने के बाद ये प्लस ए से बना हुआ है ये, तो ए प्लस ये, तो आई बच गया। तो ये प्रति प्लस आई। यद्यपि यहाँ पे दे आधा है, तो ये जैसे यहाँ पे ये निकालेंगे तो ये यद बचेगा और इधर लास्ट में पी बचेगा। तो यहाँ से भी वही है दोस्तों, ए निकलेगा तो लास्ट में तो अपी बन गया और इधर यदि रहेगा। तो यदि में यदि छोटा ई आता है, आपने ये कभी भी यदि देखा नहीं होगा। और उदाहरण देखते हैं दोस्तों, सख्यागमन। तो यहाँ से जैसे ये हटाएंगे आप दोस्तों, तो या तो आपको बोलने में पता चल रहा है आगमन होगा इधर, और अगर नहीं पता चल रहा है तो ये हटाने से यहाँ आ ही बच रहा है असमान स्वर, और पीछे गमन है तो आगमन बचा। इधर सख बच रहा है तो सख से सखी बन सकता है, तो सखी में बड़ी ई आती है, इसलिए ये सखी प्लस आगमन। ऐसे ही पर्यावरण में ये हटाएंगे आप दोस्तों, तो ये पर बचेगा, ये रे आगे की तरफ आएगा तो पर बचेगा, और पीछे वरण बचेगा। तो आ यहाँ पे है या में, तो आवरण हो गया पीछे वाला, और पर का परी में छोटी ई आएगी, इसलिए परी प्लस आवरण। व्याख्यान में अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ से ये हटाएंगे तो लास्ट में तो आ है, तो आख्यान, तो ये तो फिक्स हो गया आपका। अब बचा वी, कौन सा आएगा, छोटा है या बड़ा, तो वी छोटा आता है, उपसर्ग है, वी प्लस आख्यान। न्यून में अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऊ है तो ये ऊ प्लस ने तो ऊन हो गया, बड़ा ऊ है यहाँ पे इसलिए बड़ा ऊन हो गया, और ने का नी बनेगा तो नी भी छोटा ही रहेगा क्योंकि वो भी उपसर्ग है, नी प्लस ऊन। और उदाहरण देखते हैं हम, इत्यादि। अब अगर आप देखेंगे दोस्तों, अब आप सीधा कर सकते हैं इसको, ये हटाते हैं, यहाँ पे आ है तो आदि बचा, ये तो फिक्स हो गया आदि तो, और इत का इति बनेगा, तो इति में छोटी ई आती है तो इति, ये छोटी ई लग गई यहाँ पे। नार्युचित, यहाँ पे नार बचा आगे तो, और पीछे उचित है, छोटा ऊ और चित, तो पीछे वाला तो फिक्स। अब नार का नारी बन सकता है, नारी में आपको पता है बड़ी ही आता है, तो नारी प्लस उचित। अभ्यागत, यहाँ पे ये जैसे ही निकालेंगे आप, आ है यहाँ पे और गत है तो आगत हो गया ये पीछे वाला, और ये अब है तो अब का अभी बन सकता है, अभी भी आपका उपसर्ग है तो वो छोटा होता है, छोटा ई आएगा अभी में, और आगत। इसी तरह पर्यटन में अगर आप देखेंगे दोस्तों, रे ये हटाएंगे तो पर आगे आ गया, रे आने से पर बन गया ये, पर और टन, ये में ए बचा है स्वर तो अटन हो गया ये पीछे वाला तो, और पर का परी बनता है, परी आपका उपसर्ग है तो उसमें छोटी ई आएगी और ये अटन। अब हम ऊ वाली व्यवस्था देखते हैं, ऊ से वे बनता है दोस्तों। अभी जैसे ये के उदाहरण किए थे वैसे ही ऊ के करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप वे निकाल लेंगे, वे हलंत जैसे ही आप निकालेंगे, तो ये रे तो आगे है तो ये गुर बना, ये तो गुर बना, ये वाह है और ये गया है, वाह में आ स्वर है तो ये बना गुर। ऊ तो वैसे बन गया, और ए समान स्वर इसमें आ था और गया पीछे है ही, तो अब इसको जोड़ेंगे अगर आप अलग अलग, तो पीछे वाला तो फिक्स है दोस्तों, तो आज्ञा बनेगा पीछे वाला, पीछे वाला आज्ञा बनेगा, ये तो आज्ञा फिक्स है। अब गुरु में आपको पता है दोस्तों, गुरु में छोटा ऊ होता है तो गुरु प्लस आज्ञा। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। अनविष्ट, अनविष्ट में वे जैसे ही आप हटाएंगे तो ये तो ईस्ट बचा दोस्तों, सेट है वाला, ये ईस्ट ही बचा, और ये भी छोटी ई है तो यहाँ पे छोटी ई आएगी, ईस्ट है, और आगे एन अन है तो अन का ऊ, और ऊ जब आप लगाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, अनु बन सकता है। अब वो अनु में आपको पता है उपसर्ग है तो वो छोटा आएगा अनु, ये छोटा अनु आएगा, और ईस्ट में तो है ही फिक्स वो, तो अनु प्लस ईस्ट। अब आप पृथ्वी में देखेंगे, वे से पहले पृथ हुआ और पीछे ई है सिर्फ, उसके आगे कुछ है नहीं तो पीछे तो ई रहेगा सिर्फ, बड़ी ई, बड़ी ई है इसमें, और पृथ का पृथु होगा। अब कौन सा पृथु होगा, छोटा वाला, तो छोटा वो आएगा यहाँ पे। मधवरी, यहाँ ध से पहले अगर आप देखेंगे
वे से पहले देह आधा है, तो ये हिरणी संधि हुई। और अगर मध्वरी में देखेंगे, वे आप अगर आप हटा लेते हैं यहाँ से, तो ये मध बचा, तो मधु का आपका मधु बनेगा। मधु में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा, तो मधु में छोटा ऊ आता है। और यहाँ पे वे में कौन सा स्वर बचा, ए बचा, क्योंकि और कोई है ही नहीं, तो ये अरी बन गया। तो मधु प्लस अरी, स्वच्छ। आप यहाँ से वे हटाएंगे तो से बचेगा। से का सु बनना है, क्योंकि दो ऊ लगेंगे, या तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ। छोटा ऊ लगता है उपसर्ग है, और यहाँ ए है तो अच्छ बन गया, तो सु प्लस अच्छ बन गया ये। आगे और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। वधवागमन में अगर आप वे यहाँ से हटाएंगे, तो वध बचा, तो वध का वधु बनता है, वधु का। और पीछे गमन आते ही आप समझ जाएंगे, आ है ही यहाँ पे, आगमन हो गया वो तो वधु में ऊ बड़ा ही आता है। ये स्त्रीलिंग शब्द है, शब्द ज्ञान में हमने पढ़ा था, स्त्रीलिंग शब्दों में बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है। अब तनवंगी, तनवंगी में वे जैसे आप हटाएंगे तो तन बचा इधर, और इधर अंगी बचा, तो अंगी तो फिक्स हो गया। तन का तनु बनना है, तनु में छोटू ऊ आता है, छोटा ऊ आता है, तो तनु प्लस अंगी। अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण में वे आप जैसे हटाएंगे, यहाँ एषण वाला तो ये रह ही गया, एषण है ये। और अन का अनु बन सकता है, अनु में छोटा ऊ आएगा क्योंकि उपसर्ग है, तो अनु प्लस एषण। उपसर्ग में हम उपसर्ग और प्रत्यय में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तब आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी इस बारे में। यहाँ लघवोष्ठ है, तो जैसे यहाँ से वे हटाएंगे आप, ये तो ओष्ठ वाला तो ओ आ गया, ओष्ठ हो गया ये वे हटाते ही। और यहाँ पे लघु बनना है, लघु आपको पता है छोटा हुआ था लघु में, लघु शब्द ही छोटा है जिसका अर्थ है। अब री का देखेंगे तो रे वाला, यहाँ पे आपको त्रे देखने को मिलेगा इसके ज्यादातर उदाहरण में। और री वाले दोस्तों आपने देखा होगा, गुण और यण संधि में ही री का आपको उदाहरण मिलेगा। और गुण में आपने देखा होगा रे ऊपर मिलता है, और यण में आपको त्रे मिलता है उसमें, बस इतना ही फर्क है। मातृपदेश, तो इसको अगर आप तोड़ेंगे दोस्तों, मात प्लस रू प्लस प्रदेश, क्योंकि आपको रे निकालना है दोस्तों, यहाँ पे रे रू आप टूट जाएगा री प्लस ऊ में, तो ये पीछे वाला तो फिक्स है दोस्तों। और इस री वाले में आपके 100% सही होने के चांस है प्रश्न, क्योंकि इससे एक ही शब्द बनता है। अगर आप देखेंगे ये व्यवस्था, इधर मात्र बन गया और ये उपदेश बन गया, तो ये बन गया मात्र प्लस उपदेश। तो अब हम आगे के उदाहरण, इन उदाहरणों को आप पोज करके सोल्व करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अब अगर आप यहाँ पे त्रे हटा दीजिए और यहाँ पे पित्त लिख दीजिए, तो पित्त में री जोड़ दीजिए, तो पित्र बन गया। और पीछे आ है ये और ले है, तो आले बन गया, तो पित्र प्लस आले। ऐसे ही यहाँ दात हुआ रे हटाने के बाद, और ये उदारता, तो पीछे वाला तो उदारता हो गया, छोटा ऊ है ही दोस्तों। यहाँ पे पीछे वालों को आपको यण संधि में सोचने की भी जरूरत नहीं है, जो बचता है वो लिख देना है डायरेक्ट। और आगे वाला इसमें त्रि बनता जाएगा, त्रे की जगह त्रि बनाते जाइए, तो आपका दात्र प्लस उदारता बन गया। ऐसे ही यहाँ पे पित्र बन जाएगा फिर से दोस्तों, और पीछे वाला इच्छा तो है ही, देख रहा है ई और छा, तो आपका पित्र प्लस इच्छा बन गया ये। ऐसे ही यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भात्र, भ्रात्र बना दीजिए इसको, और भ्रात्र बना दीजिए इसको, और ये आ और देश, आदेश हो गया, भ्रात्र प्लस आदेश, भाई का आदेश। अब हम अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें 100% प्रश्न सही होंगे आपके, क्योंकि इसके व्यवस्था में आपका डायरेक्ट ही आंसर निकलता है अगर आप उसको सूक्ष्म रूप में तोड़ते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपने ये पीछे वाली यन संधि में ये रे और वे बनते हुए देखा था, इसमें ये और वे का ही है। अब रे का कोई काम नहीं है, क्योंकि रे री से बनता था, और री का हमने बात की थी, वो सिर्फ गुण और यण संधि में आता है। तो ये और वे में आपने उसमें देखा था ई से ये बन रहा था आधा ये, तो अब ई से आगे वाला ए है, तो उससे बना के देखेंगे तो ये आई बनेगा, आई जब आ जाएगा तो आई बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओ जब आएगा तो औ बनेगा, औ जब आएगा तो आओ बनेगा। तो अब इसकी व्यवस्था अगर हम देखें दोस्तों,
और इसको पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल है दोस्तों। उसमें आपने यण संधि में देखा था, जब भी आप यण वर्ण, इसमें ये और वे ही है, तो ये और वे के आगे अगर आप देखेंगे दोस्तों, उसमें आधा अक्षर आता था, इसमें पूरा अक्षर आएगा, पूरा वर्ण आएगा। जैसे यहाँ पे विनायक में न है पूरा, ना है पूरा, यहाँ गे है पूरा, यहाँ पा है पूरा। तो इन दोनों संधि में ये सबसे बड़ा अंतर है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। संयन में अगर आप दोस्तों, आपको अय हटाना है, क्योंकि यहाँ पे अय बनता है, तो पहले आपको ये संधि पता चल जाएगी, ये के आगे पूर्ण वर्ण है, तो ये अयादि है। अयादि आते हैं, इसमें से आपको दिख रहा होगा ए है यहाँ पे, और कोई वर्ण तो है नहीं, स्वर है नहीं, तो अय हटेगा यहाँ से। तो जैसे अय हटेगा तो ये से बच जाएगा, इधर अय आ जाएगा, और इधर लास्ट में न बचेगा। तो इसको देखते हैं, से, अय और अय में ये आधा है, तो यहाँ का ए आएगा, वो पीछे जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा अन। अब इसको अगर आप तोड़ेंगे, अय का आपको लिखना है सिर्फ ए, तो जैसे ही आप लिखेंगे, इसको इधर जोड़ दीजिए दोस्तों, इसको इधर जोड़ दीजिए, और सीधा आपका आंसर निकल जाता है। 100% जो मैं बोल रहा था, सिर्फ एक ही आंसर बनता है, और आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको जब भी पता चल जाए अयादि संधि है और ये वाली है, तो उसमें आपको एक मात्रा अय की जोड़ देनी है, और पीछे वाला शब्द वैसे का वैसा लिख देना है। जैसे इसके उदाहरण हम देखते हैं। अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पे ये है दोस्तों, तो इससे पहले वाले पे ये पे ए की मात्रा लगा दीजिए, और यहाँ पे इसका जो भी पीछे स्वर बचता है, ए बचा है, क्योंकि ये आधा होगा आई में, तो यहाँ पे ए है, तो संचय प्लस ए। ये देखिए, संचय प्लस ए। इसमें अगर देखेंगे दोस्तों, जहां भी ये है उसको काट दीजिए, उसके आगे वाले पे आई की मात्रा लगा दीजिए, और पीछे वाले में यहाँ से इसका स्वर, और पीछे वाला देखेंगे तो अन बचेगा, तो ने प्लस अन बन जाएगा, ये ने प्लस अन। इसमें देखेंगे यहाँ ई की मात्रा है, तो ये इनी तो लास्ट में बच गया, और इससे पहले इस पे ये काट दीजिए, और इस पे पहले वाले, तो विजय प्लस इनी, विजय प्लस इनी। जे में देखेंगे दोस्तों, यहाँ ये के पीछे तो ए स्वर है, तो वो रह गया ए, और जे पे ए की मात्रा, तो जे प्लस ए। अब हम आई के बारे में देखेंगे। जब भी आई आएगा तो आई बन जाएगा ए की जगह। तो आई की पहचान क्या है? ये से पहले आ देखने को मिलेगा, तो ये से पहले आपको आ देखने को मिल रहा है, गांव में आ है, तो यहाँ से आई जैसे ही निकालेंगे तो गे बचेगा, और गे पे कितनी मात्रा लगानी है इस बार? दो, क्योंकि यहाँ पे आई है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, गे आई निकाल दिया आपने, फिर आई के बाद में इधर ई है, और पीछे का है, ए समान स्वर में ई है आपका। तो अब इसको आप जोड़ेंगे, ये 100% आपका आंसर ही आ रहा है, गए प्लस इका। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, गए प्लस इका। अब विधायक, आपको क्या करना है दोस्तों? ये को काट देना है, ये में जो भी स्वर है उससे उसके पीछे वाले शब्दों को लिख लेना है, अक बचाइए, और यहाँ जो भी स्वर है उस पे दो मात्रा लगा देनी है। तो आई जैसे आप निकालेंगे तो विद बचेगा, तो विधेय, ये बचा विधेय प्लस अक। नायक में देखेंगे तो इसका आ हटा दीजिए, उस पे दो मात्रा लगा दीजिए, और इसका ए इससे के से जोड़ दिए, तो नई प्लस अक, नई प्लस अक। गायक का अगर आप देखेंगे तो आई जैसे आप इसमें से हटाएंगे तो ये गे बचा, गे पे कितनी मात्रा लगानी है दोस्तों? दो मात्रा लगानी है। तो इसका ई है, आई हटाने के बाद ये में ई है, और पीछे वाला का है, तो इका बचा हुआ, तो गे प्लस इका। गायन में देखेंगे तो इसका आ उड़ा दो आप, ये उड़ा दो, इसका ये में ए है स्वर, तो अन बचा लास्ट में, और गे पे कितनी मात्रा लगानी? दो, तो गे प्लस अन, गे प्लस अन। अब हम अव की बात करते हैं। अव मतलब ओ की बात करते हैं, ओ से बनेगा अव, तो आपको वे से पहले ए दिखने को मिलेगा, मतलब पूर्ण अक्षर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वे से पहले गे पूर्ण अक्षर है, तो पूर्ण वर्ण है। तो अब आपको वैसे ही देखना है जैसे अभी अपन ने किया था। इसमें से अव जैसे आप हटाएंगे तो गे आधा बचेगा, तो गे आधा बचेगा, अव आपने हटा दिया, वे में से जो भी स्वर है वो आगे लिख दिया, और पीछे वाला जो शब्द बचा है उसको वैसे ही लिख दिया। इसको जैसे ही आप तोड़ेंगे, अव का क्या बनाना है? ओ बनाना है। तो
यहाँ पे ओ बना दिया, बाकी स्वर को वैसे ही लिखना है, कुछ परिवर्तन उसमें करना ही नहीं है। अब इनको जोड़ देना है ऐसे, और इससे सीधा आंसर आएगा गो प्लस एष्णा। अयादी संधि ऐसी संधि है दोस्तों जिसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उसको अच्छे से तोड़ लिया है सूक्ष्म रूप में, तो आपका सीधा आंसर ही आएगा। अब हम कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। अब आपने देखा वह है, वैसे प्लस गे है, पहले गे है पूर्ण, तो अव है यहाँ पे क्योंकि गे में ए ही है, तो अव है तो ये ओ वाली संधि हुई, अव वाली नहीं होगी जो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से ए जैसे हटाएंगे तो ये गे बचेगा आधा, और ये पीछे वे का ये बचेगा, तो गो में ओ जुड़ जाएगा, गो प्लस ये बचेगा, ये गो प्लस ये, क्योंकि वे आधा है तो यहाँ पे कोई स्वर है नहीं दोस्तों, तो ये के आगे कुछ लिखना नहीं। यहाँ पे अगर देखेंगे वे में स्वर है, तो ये तो ई तो अलग से हट गया, इसके पीछे कुछ वर्ण नहीं है तो सिर्फ ई बचा ये दोस्तों। और और अगर आप देखेंगे आगे ए है, तो वे से पहले वाले जो भी शब्द होगा वो क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी, ए में ओ लगाओगे तो ओ ही बचेगा, तो ओ प्लस ई हो गया ये पवित्र। ये ई और त्र मिलके इत्र बन गया दोस्तों, तो पीछे वाला तो हो गया, और यहाँ से अव निकाला तो ये पे बचा, पे का बन जाएगा पो, पो प्लस इत्र। इससे इजी क्या होगा दोस्तों संधि, हवन, है का बन जाएगा हो, वे का ए हटा दो आप तो अन बचा पीछे, तो ओ प्लस हो प्लस अन, हो प्लस अन। अब आप औ की बात करेंगे तो वहां आव आ जाएगा, ओ में अव आया तो यहाँ पे आव आएगा, तो यहाँ वे से पहले आ की मात्रा देखने को मिलेगी। तो ये जो शब्द बचेगा ओनली वही लिखना है, भय बचा यहाँ पे, आव आपने निकाल लिया, ऊ आपका बचा, आव आपने निकाल लिया, ऊ आपका बचा, और लास्ट में के बचा। तो भय, आव, ऊ और के। अब आव को आप औ लिखेंगे तो आपने आ को औ लिख दिया, बाकी वैसे के वैसे ही लिखना है, और उसको अब जोड़ देना है, और जैसे ही आप जोड़ेंगे तो वो भव प्लस उक। अब हम आगे उदाहरण देखते हैं दोस्तों इसके, श्रावक, भावना, नाविक और पावन। आप इनको सोल्व करके देखिए, बहुत ही इजी है ये। अगर आप यहाँ से आव निकालेंगे तो ये श्रेय बचेगा, श्रेय में औ जोड़ेंगे तो श्रव बन जाएगा, और पीछे अगर आप देखेंगे दोस्तों वे पूर्ण है तो यहाँ पे ए आ गया, और के पीछे है तो श्रव प्लस अक, श्रव प्लस अक। भावना में देखेंगे दोस्तों, आओ आप यहाँ से निकाल दीजिए तो भय बचा यहाँ पे, और पीछे वे में ए है तो अना बचा, तो भय का बन जाएगा भव प्लस अना, भव प्लस अना। नाविक में देखेंगे तो ये ई प्लस के इक बन गया, और यहाँ आव हटाएंगे तो नए बचेगा, तो नए का नव, नव बन जाएगा, तो नव, नव प्लस इक। पावन का देखेंगे, आव जैसे हटाएंगे यहाँ पे बचेगा, पाए का पाऊ बन जाएगा, और वे में ए है स्वर तो अन बन जाएगा, पाऊ प्लस अन। अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था दोस्तों यहाँ पे ये वे और ले हमें नहीं पढ़ रहे, तो ये वे और रे देखने को मिलेगा, और सबसे उसकी बड़ी पहचान है उससे पहले आधा वर्ण देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये वे मिलेगा लेकिन उससे पहले पूर्ण वर्ण देखने को मिलेगा। हमने देखा था दोस्तों इसमें 100% हमें तोड़ने पर आंसर मिलेगा। अब इसके उदाहरण देखोगे आप, यहाँ पे ये है पहले आधा ने है, वे से पहले आधा से है, यहाँ त्रे देखने को मिलता है री में जब भी होगा, यहाँ ये से पहले शे पूरा है, यहाँ ये से पहले गा है, ये वे से पहले पे है, मतलब पूर्ण वर्ण देखने को आपको मिल रहा है। फिर हमने व्यवस्था देखी ई से हम अपना ये बन जाएगा, तो हमें आगे वाले शब्द में ये से पहले वाले में ई जोड़ना है, छोटा ई और बड़ा ई। और यहाँ पे हमने देखा कि ए ए जोड़ना है अपने को आगे वाले शब्द में ए निकालने के बाद, और यहाँ पे आई में हमें आई जोड़ना है, ये भी हम उदाहरण में देखेंगे दोस्तों। न्यून में आपको हमने बोला था, न्यून में आपको ये हटा लेना है, तो ये जैसे ही आप हटाएंगे तो आधा ने बचा आगे, पीछे बड़ा ऊ बचा और ने बचा। पीछे वाले शब्द की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शब्द बन चुका है ऊन, और आगे वाले शब्द में आपको ई और ई से देखना है, तो नी छोटा होगा या बड़ा ही होगा, तो नी यहाँ पे उपसर्ग होता है तो वो छोटा ही होता है। तो अगर आप देखेंगे नी प्लस ऊन, मतलब आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं।
थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। शयन में अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको आई हटाना है, तो आई जैसे आप हटाएंगे, से आई गया तो आधा से बचा, और आधे से में ये जोड़ दीजिए तो आपका से बन जाएगा। आई आपने हटा दिया, पीछे वाला जो भी है वो फिक्स है अन, तो से प्लस अन बन जाएगा। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आई का आई बनेगा, तो आपको आई हटाना है, तो आपको पता है ये से पहले आ देखने को मिलेगा, तो आ यहाँ से गे से हटाया तो गे आधा बचेगा, गे पे आई की मात्रा लगा दो, गई बन जाएगा। और पीछे वाला ये के पीछे जो भी है वो लिखना है, ये के पीछे ई है और का है, तो ई का है, तो गई प्लस ई का, गई प्लस ई का। ऊ से अगर देखेंगे दोस्तों आप, ऊ से वे बनता है, और औ से औ बनता है, और ओ से औ बनता है, और औ से आव बनता है। तो अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। स्वच्छ, तो आपको वे से पहले क्या देखने को मिला दोस्तों, आधा से में देखने को मिला, तो हमें क्या करना है, यहाँ वे हटाना है, वे में ए रह गया स्वर और पीछे अच है, तो अच तो एक शब्द मिल गया आपको अच, और से आधा आगे बचा हुआ है, तो से का क्या क्या बन सकता है, ऊ और ऊ जोड़ना है, सु बनेगा। सु में आपको पता है वो भी उपसर्ग है, तो वो छोटा आएगा, सु प्लस अच। अव वाला देखेंगे आप, पवित्र, यहाँ पे अव निकालेंगे क्योंकि वह से पहले ए है, तो आपको पता चल जाएगा अव वाला उदाहरण है ये। तो अव जैसे ही निकालेंगे तो इधर आधा पे बचेगा, पीछे वाला सब तो फिक्स ही रहता है दोस्तों, इत्र, क्योंकि वे में ई की मात्रा है, तो ई और त्र, इत्र। तो अव आपने हटा दिया, अव की जगह ओ लिखना है, तो पे प्लस ओ पो बन जाएगा, तो पो प्लस इत्र, सीधा इसका आंसर। ऐसे इसमें देखिए आप, या वैसे पहले आ है भा में, तो आव जैसे आप यहाँ निकालोगे तो भे बचेगा, भे प्लस आव प्लस पीछे जो भी है, यहाँ पे ऊ है और के है उक, ये तो फिक्स है। तो आव जैसे आपने निकाला दोस्तों, ये भे बचा, और आव को क्या लिखना है, आउ, तो ये भऊ बन गया, तो भऊ प्लस उक। अब लास्ट उदाहरण बचा है दोस्तों, री वाला, री जब भी आएगा तो रे बन जाएगा, तो री का हो गया पित्रालय, और हमें पता है त्रे आएगा इसमें, तो त्रे में से रे जैसे भी निकालेंगे तो ते बचेगा, पित रे, फिर त्रे में आ था तो आ प्लस ले, तो पीछे का तो फिक्स है आले। अब पित प्लस रे का री लिखोगे तो री बन जाएगा, तो ये बन जाएगा पित्र प्लस आले। तो आपको क्या करना है, त्रा को काट देना है, त्रा में से पीछे का स्वर निकाल लेना है, जो भी बचे वो शब्द लिख देना है। तो जैसे त्रा काटा तो त्रे में से ते इधर लिख देना है, तो पित तो हो ही गया, और यहाँ पे री लगा देना है हर शब्द में, तो पित्र, और पीछे वाला आले। धन्यवाद दोस्तों वीडियो का अंत तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।